नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा था कि उनका दौर बीत चुका है तथा उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में कहा था, ये रहा कल का सुपरस्टार। तब तक अमिताभ बच्चन का कान को ढकने वाला हेयर स्टाइल सुपरहिट हो चुका था। मुंबई के हेयर कटिंग सैलून्स के बाहर बोर्ड लग चुके थे, राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपए और अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपए। राजेश खन्ना की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने खुद को 14 महीनों तक घर में कैद कर लिया था। उन्हें सिगरेट और शराब की लत लग चुकी थी। उनकी पत्नी डिम्पल चाहती थी वो उनसे बात करें, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे। लगातार सिगरेट पीते रहते थे, बस इतना पूछते थे, बच्चों ने आज क्या किया। दरअसल शादी के कुछ सालों बाद ही राजेश खन्ना और डिम्पल के रिश्तों में दरार आ गई थी। डिम्पल अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि इन्होंने कभी तलाक नहीं लिया था। राजेश खन्ना इतने नेचुरल एक्टर थे कि उन्होंने फिल्मों में रोने के लिए कभी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। उन पर लिखी एक किताब राजेश खन्ना एक तन्हा सितारा के मुताबिक 1999 में आई फिल्म आ अब लौट चलें का एक किस्सा है, जिसमें काका को एक सीन में रोना था। बुजुर्ग हो चले राजेश खन्ना ने पूछा कितने आंसू चाहिए। फिर उन्होंने हंसते हुए अपना सिर पीछे घुमाया और आंखों में आंसू भरकर सामने आ गए और कहा, इंसान को आंसू उधार लेने की क्या जरूरत, गम दुनिया में इतने हैं कि झोली कम पड़ जाए। इसी फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा है कि फिल्म के डायरेक्टर ऋषि कपूर थे और एक सीन में उन्होंने काका से अपना हाथ न हिलाने के लिए कहा। कुछ टेक के बाद राजेश खन्ना का हाथ हिल जाता था। इससे ऋषि कपूर को गुस्सा आ गया और उन्होंने काका को डांट लगा दी। काका ने उन्हें तब कुछ नहीं कहा और अपना सीन पूरा करके चुपचाप एक कोने में बैठ गए। बाद में राजेश खन्ना ने सिर्फ इतना कहा था, राज कपूर साहब मुझसे कहते थे, काका तेरे हाथ में जादू है, इसे एक्टिंग में कभी रुकने मत देना। और आज देखो उन्हीं का बेटा मुझे अपने हाथों को रोकने के लिए कह रहा है। निधन से पहले काका ने एक ऐड शूट किया था जिसके जरिए उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया था। इस ऐड को डायरेक्टर आर बाल्की ने डायरेक्ट किया था। एक इंटरव्यू में बाल्की ने बताया था कि इस ऐड की शूटिंग से पहले काका हॉस्पिटल में थे। उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए सेट पर लाया गया था। बाल्की ने कहा था, हमने काका को इस ऐड में इस थॉट के साथ कास्ट किया था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा किसी के भी फैंस होंगे और उनसे ज़्यादा किसी ने अपने फैंस गंवाए भी होंगे। मैं काका से सबसे पहली बार उनके बंगले आशीर्वाद पर मिला था। मैंने उन्हें पूरा ऐड सुनाया और कहा कि हम इसमें आपका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, बाल्की तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो क्या मैं इतना बड़ा सुपरस्टार होता। इस ऐड को शूट करने से पहले 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में थे। हम इसे बेंगलुरु में शूट करने वाले थे। मैंने काका से कहा कि हम ऐड पोस्टपोन कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं मैं सेट पर आ रहा हूँ। 3 दिन बाद काका एयर एम्बुलेंस के जरिए सेट पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो रिहर्सल करना चाहते हैं। जब मैं उनके रूम में पहुंचा तो एक लड़का उनकी ड्रिप बॉटल पकड़े खड़ा था और दूसरा स्टैंड पकड़े हुआ था। वो रूम में डांस करने की कोशिश कर रहे थे और उनको ऐसा करते देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।